सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम छंदों पर विचार कर रहे थे, तो हमने पहले वीडियो लेक्चर में पूर्ण रूप से देख लिया था कि छंद क्या है, छंद के कितने प्रकार हैं, छंद के अंग कौन कौन से हैं और छंद के प्रकारों के उपविभाजन को भी हमने देख लिया था। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो छंद के प्रकार हैं उनमें कौन कौन से प्रकार के छंद पाए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इनके विभाजन को हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि जो छंद मुख्य रूप से होते हैं वे दो होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, है ना, इसमें मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है, और दूसरा होता है वर्णिक छंद, तो इसमें वर्ण के अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे मात्रिक छंदों के भेदों को। ठीक है, मात्रिक छंदों के भेदों को लेकर हम देखने से पहले आपको यह बता देना चाहूँगा कि मात्रा को कैसे गिनते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था, है ना। तो मात्राओं को गिनने के लिए हम केवल जो स्वर वर्ण हैं उनकी मात्राओं को लेते हैं। अब हिंदी में स्वर 11 हैं, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। इस तरह से हम इन 13 चीज़ों को, है ना, इन 13 मात्राओं को गिनने का काम करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम किनको ह्रस्व बोलते हैं और किसको दीर्घ। तो हम ह्रस्व किसे बोलेंगे? जिसमें छोटा अ हो, जिसमें छोटा ऊ हो, जिसमें छोटा ई हो। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, इन तीनों के अतिरिक्त हम एक चिन्ह चंद्र बिंदु को भी ह्रस्व मानते हैं। तो इसके लिए हम एक खड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं जो कि एक को दर्शाता है, एक मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी मात्रा बोलते हैं? ह्रस्व। ठीक है, इसके बाद हम दीर्घ मात्रा को देखेंगे। तो दीर्घ मात्रा में छोटा अ, छोटा ऊ, छोटा ई और चंद्र बिंदु, इसके अतिरिक्त जो कुछ बच गया, जो स्वर वर्ण में जो भी बच गया है, उसको हम क्या मानते हैं? दीर्घ मानते हैं। ठीक है, तो दीर्घ हम किसको मानेंगे? आ की मात्रा को, बड़े ऊ की मात्रा को, बड़े ई की मात्रा को, है ना, ए, ओ, औ, अम की मात्रा जिसको अनुस्वार कहते हैं, और अह की मात्रा को। ठीक है, तो अम की मात्रा और अह की मात्रा को भी दोस्तों हम दीर्घ के अंतर्गत, दीर्घ मात्रा के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो 2 मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं मात्रिक छंदों के भेद को। मात्रिक छंदों के भेदों को हम इस प्रकार देखेंगे कि जो मात्रिक छंद बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप पूछें कि मात्रिक छंदों की संख्या कितनी है या वर्णिक छंदों की संख्या कितनी है, तो इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अर्थात छंदों की संख्या के बारे में जब कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? छंदों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, छंदों की अनेक संख्या है। ठीक है, लेकिन जो हम कविताएं पढ़ते हैं, है ना, पद्य पढ़ते हैं, पद्य का साहित्य को पढ़ते हैं, तो इसमें जो छंद प्रमुख रूप से आते हैं उनको हम उदाहरण सहित आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले मात्रिक छंद से हम परिचित होते हैं जिसका नाम है दोहा छंद। ठीक है, तो दोहा आप पढ़ते हैं, कबीरदास जी के दोहे, रहीम के दोहे, है ना, इन सभी बहुत सारे दोहे आपने पढ़े होंगे। तो ये जो दोहा है इसकी बनावट कैसी होती है? तो दोहे की बनावट इस तरह से होती है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है
तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इस तरह से यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद हो गया। ठीक है, हमने अर्ध सम किसको कहता है इसको भी बताया है। अर्ध सम अर्थात विषम जो चरण होते हैं उनमें समान मात्राएं पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, विषम में बराबर पाया जाएगा मात्रा और सम चरण में बराबर पाया जाएगा, तो इसको हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। उसी प्रकार अगर चारों चरणों में अगर बराबर मात्राओं में संख्याओं की बराबर मात्राओं में जो है पाया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सममात्रिक छंद। ठीक है, और अगर चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं पाई जाए, अलग अलग संख्या में मात्राएं पाई जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो दोहा कौन से प्रकार का छंद है? दोहा एक विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती है। आपको हमने पहले ही बताया था कि एक कविता है या पद्य है उसको हम छंद कब बोलेंगे, तो छंद हम तभी बोलेंगे जब उसमें कम से कम कितने चरण हों, 4 चरण होने आवश्यक हैं। ठीक है, चरण किसको कहते हैं? जो पंक्तियाँ रहती है उसको हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। ठीक है, यति किसको बोलते हैं? एक पंक्ति पढ़कर हम जहाँ रुकते हैं मात्राओं के अनुसार उसको हम क्या बोलते हैं, यति। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं दोहा छंद का उदाहरण। तो दोहा छंद का उदाहरण है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यह एक प्रकार का दोहा छंद है। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जांच करने के लिए हम इसको नाप के देखेंगे कि इसकी जो मात्राएं बोली गई है वह वास्तव में है कि नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों हम इसमें मात्राओं को गिनती करके देखते हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि प्रथम और तृतीय चरण में क्या होना चाहिए, 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, और द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं निकलनी चाहिए, 11-11 मात्राएं निकलनी चाहिए। तो चलिए गिनते हैं। अब देखिए ब में अ की मात्रा है, छोटी अ की मात्रा है, इस कारण इसको हम ह्रस्व दर्शाएंगे। ड़ा जो है उसमें ड़ में बड़ी आ की मात्रा है तो हम इसको 2 से दर्शाएंगे। ठीक है, दीर्घ मात्रा से दर्शाएंगे। उसके बाद ह में उ की मात्रा है तो 1, इसमें बड़ी आ की मात्रा है तो 2। ध्यान रखिए ये हम मात्रिक छंद को पढ़ रहे हैं, तो हम वर्ण को न देखकर वर्ण में जो मात्राएं लगी हुई है केवल उनकी गिनती करते हैं। ठीक है, उसी तरह सो में देखिए, सो में कितनी मात्राएं हैं, हमने देखा है कि ओ को कितना गिनते हैं, हम दीर्घ गिनते हैं, है ना, तो इसका भी 2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए क आधा है तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है क्योंकि इसमें मात्रा ही नहीं है। या को देखिए, य में बड़ी आ की मात्रा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मात्रा। उसी तरह हुआ में हम देखते हैं 1 और 2। अब चलिए दोस्तों गिन के देखते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 1 11 और 13। तो इस तरह से इसके पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। इसी तरह से हम दूसरे चरण को गिनते हैं, इसमें 11 निकलना चाहिए। तो ए की मात्रा जो है उसको हमने क्या बोला था, जैसे में देखिए ज में ए की मात्रा है तो हम इसको 2 गिनेंगे, 2। उसी तरह 2, ए को भी हम क्या गिनते हैं, 2 गिनते हैं। तो पेड़ में भी पे का क्या आ जाएगा, 2। ड़ में अ की मात्रा है तो 1। ठीक है, ख का 1, जू का 2 और र का 1। ठीक है, तो क्या, चलो ये गिनते हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 1 7 8 9 10 और 11। इस तरह से इसमें 11 मात्राएं। उसी प्रकार से इसको गिनेंगे। पंथी में देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, अनुस्वार को हम कितना मानेंगे, 2 मात्राएं मानेंगे, और विसर्ग को भी हम 2 मात्रा मानकर चलते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से पंथी में हम क्या है 2 मात्राएं मानेंगे, ठीक है। थी का 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। चलिए गिन के देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 12 13, ठीक है, इसमें भी 13 मात्रा हो गया। इसके बाद फल में 1 और 1, लागे में 2 और 2, अति में 1 और 1 और दूर में 2 और 1, तो क्या हो जाएगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कितना आ गया, 11 मात्राएं आ गई। तो इसी तरह से दोस्तों आपको गिनना है, ठीक है। तो निश्चय ही इसके माध्यम से आप गिनना सीख गए होंगे और आगे के जो उदाहरण हैं उसमें आपको गिनने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम इसका उदाहरण बताते जाएंगे और गिनेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो ये इस तरह से दोहा को हमने देख लिया। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में कितना होता है, 11-11 मात्रा, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा छंद में आते हैं दोस्तों, सोरठा, ठीक है। सोरठा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका विशेषता क्या है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है और यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। दोहे में क्या देखा था, प्रथम तृतीय में 13-13 होता है और द्वितीय चतुर्थ में 11-11 होता है, लेकिन सोरठा में जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितह जानकी लखन तन, ठीक है। तो इसको एक बार आपको गिन के बता देते हैं, इसके बाद आप स्वयं गिनेंगे, है ना। तो 1 आ जाएगा सुनी में, इसमें भी नी में भी 1 आ जाएगा, के में 2 आ जाएगा, ठीक है, व में 1, ट में 1, के में 2, बै में 2 और न में 1। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितना आ गया 11, ठीक है। उसी तरह इसमें 13 आएगा, इसमें 11 आएगा, इसमें 13 आएगा, ठीक है। चलिए गिनिए, 2 1 1 2 2 1 1 1 और 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। उसी तरह 1 1 2 1, है ना, 2 2 2 1, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो र है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, अगर छोटी ऊ की मात्रा रहता तो इस तरह रहता, ठीक है, और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है तो किस तरह है, इस तरह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, ठीक है। इसी तरह से आपको गिनना है, ठीक है। चितह जानकी लखन तन को भी आप गिन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम जो ज़्यादा फेमस है उस छंद में देखते हैं जिसका नाम है चौपाई। तो आपने तुलसीदास जी की चौपाई और दोहों को पढ़ा होगा, है ना, रामचरितमानस में, और बहुत सारे ऐसे चौपाई है जिसको आपने पढ़ा है। तो जो चौपाई होता है यह सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद मतलब इसके प्रत्येक चरण, जितने भी चरण इसके रहते हैं उसमें बराबर मात्रा में जो होता है, बराबर मात्रा सभी का पाया जाता है, ठीक है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक में कितना मात्रा आ जाएगा, 16-16 की संख्या में मात्राएं आ जाएगी, ठीक है। और अंत में क्या बोला है, सबके अंत में 2 गुरु रहेगा, ठीक है। 2 गुरु अर्थात 2-2 का मात्रा रहेगा सबके अंत में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण में, आप देखेंगे, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो इसमें हम देखेंगे कि परागा में अंतिम 2 में, रागा में हम देखते हैं
दो दो की मात्रा है ना। उसी तरह अनुरागा में भी क्या है, रागा में दो दो है, फिर चारू में दो दो है, परिवारू तो इसका वारू में दो दो है, ठीक है। तो इसको जब हम गिनेंगे तो कितना मात्रा आ जाएगा, 16 की मात्राएं सभी चरणों में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग गिन लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट छंद में जाते हैं जिसका नाम है रोला, ठीक है। रोला जो है इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कितनी मात्राएं होती है, 24। सभी में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। इस तरह से इसमें सभी में 24 मात्राएं होंगी। तो प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से, तो जहाँ पे विराम लग गया है मतलब अल्प विराम मतलब 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, यहाँ भी 11, इधर भी 13 है ना, इधर 11, इधर 13, इधर 11 और यहाँ पे 13। इस तरह से रोला में 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। तो इसमें 24 मात्राएं होती है हर चरण में। तो हम इसको कौन सा किस प्रकार का छंद बोल सकते हैं, तो यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। यह कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदीजन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो यह रोला का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम कुंडलियाँ को देखेंगे। तो कुंडलियाँ जो होता है यह भी मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, और जो कुंडलियाँ होता है दोस्तों वह दोहा और रोला छंद को मिलाने से बनता है, ठीक है। किसको मिलाने से बनता है, दोहा और रोला छंद को मिलाने से क्या बनता है, कुंडलियाँ छंद बनता है। तो हम देखते हैं कुंडली में प्रथम 2 पंक्ति जो रहता है वह दोहा छंद आ जाता है, ठीक है। कुंडली की प्रथम 2 पंक्ति क्या रहता है, दोहा, और अंतिम 4 पंक्ति क्या रहता है, रोला छंद होता है। इसमें चौथा चरण 5वें चरण में यथावत आता है। और यह बात आपको ध्यान देने योग्य है कि जो चौथा चरण होता है, चौथी पंक्ति होती है, वह 5वीं पंक्ति में उसी ही प्रकार आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कुंडलियाँ होता है उसमें प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। तो इस तरह से जो कुंडलियाँ हैं वह कौन सी छंद हो जाएंगी, सममात्रिक प्रकार की छंद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कुंडलियाँ का उदाहरण देख लेते हैं। कुंडलियाँ का उदाहरण है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। तो इसमें देखिए दोस्तों, यह जो है ये जो 2 पंक्ति आया है कुंडलिया का, यह क्या है, दोहा का आ गया है, ठीक है। और इसमें 13, 11, 13, 11 इस तरह से मात्रा है, तो दोहा आ गया। उसके बाद नीचे हम देखते हैं, नीचे जो 4 चरण आएंगे वो किसका रहेगा, रोला का रहेगा, ठीक है। तो जो 4 चरण है वो किसका है, रोला का है। तो ठाऊ न रहत निदान, जियन जग में जस लीजय, मीठे बचन सुनाए विनय सब ही की जाए। कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। तो इस तरह से इसका 2 जो पंक्ति है वो क्या है, दोहा का है, और 4 पंक्ति क्या है, रोला का है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, तो इस तरह से इसमें कितना पंक्ति हो जाएगा, 6 पंक्ति हो जाएगा, और 6 पंक्ति का रहता है कुंडलियाँ। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं उल्लाला छंद में। उल्लाला जो छंद है यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 15 मात्राएं
और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। तो विषम अर्थात 1, 3 है ना। तो यह टोटल कितने चरण है इसके? 4 चरण है। और पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? इसमें 15-15 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं इसकी होती है। ठीक है। तो इस प्रकार यह 28 मात्राओं का छंद है। ठीक है। अगर इसको हम एक पंक्ति माने तो इसका भी 28 हो जाएगा, इसका भी एक पंक्ति माने, दोनों को मिलाकर तो ये भी क्या है? 28 हो जाएगा। तो इस कारण इसको बोला है 28 मात्राओं का छंद। ठीक है। तो 28 मात्राओं की एक पंक्ति बन जाएगी और 28 मात्राओं की एक पंक्ति। तो टोटल इसमें कितनी पंक्ति बन जाएगी? 2 पंक्ति बन जाएगी। लेकिन हम 2 पंक्ति न बनाकर इसको 4 पंक्ति बनाते हैं ताकि इसके विषम चरण और सम चरणों को हम जान सकें। ठीक है। ध्यान रखिए कि जो एक पंक्ति पूरी पंक्ति होती है वह 2 चरणों में बटी होती है। ठीक है। उसी तरह ये भी जो पंक्ति होती है वो क्या है? 2 चरणों में बटी है। ठीक है। तो इसमें यह बोला गया है कि पहले चरण विषम और चरण पहले तीसरे में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। चलो तो उल्लाला का उदाहरण देख लें। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। तो यह दोस्तों इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण छंद पर आते हैं, छप्पय छंद। ठीक है। तो दोस्तों छप्पय छंद आपने सुना होगा। यह जो है दोस्तों, यह पृथ्वीराज रासो नामक जो काव्य है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है। तो यह जो छंद है छप्पय छंद, वह रोला और उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलकर बना है। ठीक है। और इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें कुल 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण जो होता है वह रोला छंद का होता है और अंतिम 2 चरण जो होता है वह उल्लाला छंद का होता है। ठीक है। और यह एक विषम मात्रिक छंद है। ध्यान रखिए, छप्पय कौन सा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। मतलब इसके सभी चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वो अलग अलग होगी। ठीक है। भिन्न भिन्न होगी। इस कारण यह क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक है। इसके कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है। जिसको उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे। तो प्रथम जो 4 चरण हैं वह किसका रहेगा? रोला का रहेगा। ठीक है। तो ये जो 4 चरण होता है यह रोला रहता है। ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेषपन सिंहासन है। तो इस तरह हमने रोला का जो उदाहरण दिया था उसको यहाँ पे जैसे का वैसा रख दिया। इसके बाद अंतिम 2 चरण उल्लाला का है तो इसको हम उल्लाला का रख देते हैं, है ना। ये किसका है? उल्लाला का है। ठीक है। तो ये उल्लाला का है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी ईश्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस तरह से रोला और उल्लाला इन दोनों को मिलाकर हमारा छप्पय छंद बन जाता है। इसके बाद दोस्तों हम एक और छंद को देखते हैं जिसका नाम है गीतिका। ठीक है। गीतिका छंद। गीतिका छंद जो है यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके सभी चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वो बराबर रहेगी। ठीक है। कम ज़्यादा नहीं रहेंगे। प्रत्येक चरण में इसकी कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है। 14-12 पर यति अर्थात विराम होता है और अंत में लघु गुरु का विधान होता है। ठीक है। अंत में लघु और गुरु का विधान होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 14 और 12 पर यति होता है। ठीक है। अर्थात 14 मात्राएं इधर लेंगे और 12 मात्राएं इधर। 14 मात्राओं के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। ठीक है। और 12 मात्राओं पर ये एक चरण पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 14, यहाँ भी 12, यहाँ भी 14, यहाँ भी 12। ठीक है। तो इस तरह से 14-12 के अंतर्गत इसमें क्या है? एक सममात्रिक छंद है।
ठीक है। तो 14 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। तो इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। और अंत में यह भी बोला गया है कि इसमें लघु गुरु का विधान होता है, अर्थात प्रत्येक चरण में एक लघु और एक गुरु, ठीक है। जैसे ण प्राण में जो न है वह 1 और में 2, उसी तरह वही में 1 और 2, उसी तरह व में 1 है में 2, उसी तरह इसमें य में 1 और है में 2। तो इसमें एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, इस तरह का प्रावधान है। तो इस तरह से हमने गीतिका छंद का देख लिया विशेषता। अब इसका उदाहरण देखें। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। तो यह गीतिका छंद का उदाहरण हो गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं हरि गीतिका छंद, ठीक है। हरि गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 16 12 के विराम से 26 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी, तो यह कौन सा प्रकार का हो जाएगा, सममात्रिक छंद प्रकार में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 16 और 12, 16 और 12, तो यहाँ तक 16, यहाँ तक 16, फिर इधर 12, यहाँ तक 16, फिर इधर 12। इस तरह से इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं पाई जाती है, ठीक है। इसका उदाहरण है अन्याय सह कर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो इस तरह से हमने हरि गीतिका छंद के उदाहरण को देख लिया। अब हम एक और महत्वपूर्ण छंद की ओर आते हैं, जिसका नाम है बरवय छंद, ठीक है। बरवय छंद जो है दोस्तों वह अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके विषम चरण समान होंगे, संख्या मात्राओं की संख्या, और सम चरण में भी मात्राओं की संख्या समान होगी, ठीक है। तो इसके पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राओं का योग होता है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो यह पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ठीक है। तो इसमें पहले में 12 पाया जाएगा, इसमें 7, इधर 12 और इधर 7, ठीक है। तो बरवय का उदाहरण देख लेते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। तो यह जो उदाहरण है वह बरवय छंद का उदाहरण है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज मात्रिक छंद जो है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले प्रमुख छंदों के बारे में आज हमने जान लिया, जो कि मोस्टली जो हिंदी साहित्य के जो पद्य काव्य है उसमें इन छंदों का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका नॉलेज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। तो इस तरह से हमने यह छंद जो है मात्रिक छंद को पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वर्णिक छंद पर विचार करेंगे। वर्णिक छंदों के जो कुछ प्रमुख छंद है, इसके अंतर्गत आने वाले छंद है, उसको हम जानेंगे, इसका उदाहरण भी इसके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।